सभी कार्मिक साथियों को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है ट्रांसपोर्ट वाउचर, जो कि कक्षा 1 से 10 तक देने होते हैं। उससे संबंधित जो द्वितीय किस्त शेष रह गई थी 17-24-25 की, उसके बारे में है। उसमें साला दर्पण पे कैसे बिल बना के डीबीटी के और कैसे सीबीओ ऑफिस तक फॉरवर्ड करने, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। साथियों, आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। साथियों, सबसे पहले साथियों, जो आपको यहाँ पर योजनाएं दिखाई दे रही है, इस योजनाओं पे जाना है। योजनाओं में जाने के बाद में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाउचर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कई प्रकार के टैब खुल के आपको दिखाई दे जाएंगे नीचे ऑप्शन, जिसमें सबसे पहले ट्रांसफर वाउचर छात्र भुगतान अद्यतन करें। सेकेंड है ट्रांसफर वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 1 से 8 तक हैं। और थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफर वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 9-10। तो साथियों, यहाँ पर चिन्हीकरण है वो अपन ने 70 के प्रारंभ में या मध्य में अपनों को समय दिया था, उसमें चिन्हीकरण अपने सभी विद्यालयों द्वारा किया गया है। उसमें अब अपन को यहाँ से जो ये आपको दिखाई दे रहा है, स्टेप फर्स्ट ट्रांसफर वाउचर डीबीटी क्लास लिस्ट, और यहाँ पर स्टेप सेकंड ट्रांसफ़र वाउचर डीबीटी स्टूडेंट लिस्ट। इन दोनों ऑप्शन पे ही अपन को कार्य करना है। तो सबसे पहले अपन इस पर क्लिक करते हैं, ट्रांसफ़र वाउचर डीबीटी क्लास लिस्ट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको ट्रांसफ़र वाउचर से संबंधित इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं साथियों, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ये आप अवश्य पढ़ें साथियों। यहाँ 17-24-25 में संस्था प्रधानों द्वारा प्रथम व द्वितीय चरण के लिए पात्र चयनित विद्यार्थियों के लिए साला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि की है। उन्हीं विद्यार्थियों की सूचनाओं को संधारित किया जाना है, इसमें लिख रखा है साथियों। 1 अप्रैल 2024 से 30 मार्च 2025 तक के लिए शिविरा पंचांग, जो कि 17-23-24 में है। और अप्रैल से जून तथा शिविरा पंचांग 24-25 जुलाई से मार्च के 239 इन 239 कार्य दिवसों के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति को आधार मानते हुए ये राशि दी जानी है साथियों, ट्रांसपोर्ट वाउचर की। इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए 10 रुपये हैं, जो कि अधिकतम 2390 रुपये हैं। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 15 रुपये होते हैं, जो अधिकतम 3000 रुपये दे हैं। यहाँ पर कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रति बालिका प्रति उपस्थिति 20 रुपये दिए जाते हैं, जो कि अधिकतम 4780 रुपये हैं। अगर इन्हें साइकिल वितरित कर दी गई है बालिकाओं, तो ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि इन्हें नहीं दी जाएगी। और विशद दिशा निर्देश हैं साथियों, अगर विस्तृत देखने हैं तो अपन यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को शो क्लास वाइज पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लास वाइज शो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लास वाइज सभी बच्चों की संख्या है वो दिखाई दे जाएगी। कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी पात्र हैं, कितने विद्यार्थी, जैसे ट्रांसफ़र वाउचर एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र वाउचर, ये एलिजिबल विद्यार्थियों की संख्या है 1 से 8 तक के लिए। और उसी प्रकार यहाँ पर टोटल ट्रांसफ़र वाउचर अमाउंट, वाउचर एंट्री बाई स्कूल फॉर डीबीटी, ये जैसे जैसे अपन यहाँ इसको व्यू एंड अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री है, ये इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर ये संख्या अपडेट होती जाएगी साथियों। और अंत में अब ये सारे कार्य करने के बाद में 1 बाई 1 करने के बाद में लोक स्कूल ट्रांसफ़र वाउचर डाटा करना है, वो मैं आपको 1 बाई 1 करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कक्षा 1 के व्यू एंड अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री है, इस पर क्लिक करते हैं। इसको खोलते हैं साथियों। इसको खोलने के बाद में इस प्रकार का अपन देखेंगे कि यहाँ पर टोटल एलिजिबल स्टूडेंट 10 आ रहे हैं। टोटल स्टूडेंट विथ वाउचर एंट्री अभी 0 आ रही है। जैसे जैसे अपन एंट्री करके भरेंगे वैसे वैसे ये संख्या है यहाँ पर आ जाएगी साथियों। तो इसमें ये चार्ट टेबल दे रखी है, इसमें अपने को देखना होगा साथियों क्या क्या बता रखा है। इसमें एक तब विद्यार्थियों के नाम मिलेंगे, यहाँ पर एसआर नंबर मिलेंगे। यहाँ पर साथियों 1 अप्रैल 2024 से अक्टूबर माह 2024 तक दे राशि है, कितनी राशि इस विद्यार्थी को कितनी राशि दी गई इस महीने में, अप्रैल से अक्टूबर 24 तक, वो राशि यहाँ पर प्रदर्शित करनी है।
फिर अक्टूबर 2024 माह तक भुगतान की गई राशि, यानी कितनी तो इसको दे थी राशि, हिसाब से कितनी मिलनी थी और कितनी राशि इस विद्यार्थी को दी गई वो है। मान लो मिलनी तो नियम के तहत मिलनी थी साथियों, ट्रांसफ़र वाउचर के तहत, लेकिन अगर नील दिए तो यहाँ पर नील भरें, जीरो दिए तो शून्य भरें, और अगर राशि कुछ दी गई है तो वो संख्या यहाँ पर भरनी होगी। उसके बाद में थर्ड नंबर ये कॉलम है साथियों, विद्यालय द्वारा की गई सामूहिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग किया है। अगर सामूहिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग किया है तो यहाँ यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। और फिर है भाग बी में है साथियों कि उपस्थिति अनुसार टीवी संबंधी माह 1 नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक देय राशि है, कितनी देय राशि है वो आपको यहाँ पर भरनी है, कितनी राशि बनती है, और यहाँ पर आपको वैसे ही नो करना है। और जिनके जन आधार स्टेटस यस आ रहा है उन्हें ही साथियों ये राशि मिलेगी। जैसे इस एक विद्यार्थी के स्टेटस नो आ रहा है तो इसका बिल इसमें नहीं बनेगा डीबीटी के माध्यम से। और बिल बनाने के बाद में अंत में यहाँ पर अपडेट आता है, उसको अपडेट करना होगा साथियों एंड में। तो सभी प्रकार की एंट्री करने के बाद में फिर अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री है, वो अमाउंट एंट्री अपडेट करनी होगी। अपडेट होने के बाद ये सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ जाएगा कि अपडेट हो चुकी है। और इस प्रकार अपडेट होने के बाद 1 बाय 1 सभी अपडेट होने के बाद इसको अपडेट कर लेनी है द्वितीय क्लास के बच्चों को, फिर थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के, फिफ्थ क्लास के, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ सभी क्लास के बच्चों की अपडेट करने के बाद साथियों यहाँ लास्ट में लॉक स्कूल ट्रांसफ़र वाउचर डीबीटी डाटा करने हैं। लॉक करने के बाद में ये सीबी ऑफिस में प्रदर्शित होने लग जाएंगे। फिर अपन साथियों स्टेप सेकंड में चलेंगे, जहाँ पर ट्रांसफ़र वाउचर डीबीटी स्टूडेंट लिस्ट है, यानी सभी स्टूडेंटों की लिस्ट अपने को यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर ये क्लास लिस्ट से होती है, इसमें भी स्टूडेंट लिस्ट दिखाई दे रही है और इसमें भी स्टूडेंट लिस्ट दिखाई देती है, तो लगभग सेम है साथियों। लेकिन अपने को जैसे ही अपडेट होना है, इसको अपडेट करने के बाद में इसमें जाके देखना है कि किस प्रकार से अपडेट होगा, उस प्रकार से अपडेट करें। तो सेकंड ऑप्शन में भी खोलने पर साथियों सेम लिस्ट है वो प्रदर्शित होती है यहाँ पर अभी तक तो, और उसमें भी ये लॉक स्कूल ट्रांसफ़र वाउचर डीबीटी डाटा है ये आ रहा है। तो ये फाइनली इसको लॉक करने के बाद ये अपने यहाँ से बिल हैं वो सीबीओ लेवल पे चले जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार ये मैंने आपको ट्रांसफ़र वाउचर डीबीटी बिल कैसे बनाने हैं इसकी प्रक्रिया संपूर्ण समझाई साथियों। और आगे इसके अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जैसे ही कोई न्यूज़ प्राप्त होती है आपको तुरंत बताई जाएगी। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।